नमस्कार दोस्तों, सभी को मार्वलस मनी चैनल में स्वागत है। मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ यूएस और इंडिया के बीच जो ट्रेड डील हुआ है आज, और कौन कौन से स्टॉक उस पर इम्पैक्ट होंगे और क्या इस ट्रेड डील के टर्म्स एंड कंडीशंस थे जिन्होंने अग्रीमेंट में साइन किया है। ओके, तो एक बार मैं देखते जाऊँगा। अगर आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, मैं अभी दिखा रहा हूँ। पहली पॉइंट जो है वो है टैरिफ। ओके, जो कि इम्पोर्ट टैक्स कॉमनली हम जान सकते हो कि उस नाम पे भी, तो वो जो है 25 से 18% हो चुका है। ओके, और ये लोग बता रहे हैं कि 50% भी है, मगर 50% जो था वो 25 जो पहले था उसके ऊपर 25% और लगा था। ओके, क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट कंटिन्यू किया था। ओके, तो ऑलमोस्ट लाइक अ पेनल्टी था वो ऊपर वाला 25%। मगर अर्लियर जो टैरिफ उन्होंने लगाया था यूएस ने वो 25 था, अभी वो 18 हो चुका है। ओके, ऐसे डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट में लिखा हुआ है। दोनों ने मिला नहीं है फिजिकली, उन्होंने फ़ोन कॉल पर ये ट्रेड डील अग्रीमेंट किया है। वर्बली हो सकता है, मुझे पता नहीं। बाद में जो भी वर्क सेक्रेटरी जो रहते हैं वो लोग फॉरेन मिनिस्ट्री से जाके मिल के साइन करते हैं शायद। ओके, तो ऐसा कुछ हो सकता है, मगर अभी तक फ़ोन कॉल में ही अग्रीमेंट हुआ है और दोनों ने अनाउंस भी कर चुके हैं। मोदी जी ने भी ट्वीट किया है, और ट्रंप ने भी ट्वीट करके ये सभी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इस पर यस बोल दिया। ओके, तो अभी सिर्फ वो फॉर्मेलिटी पेपर वर्क बाकी ही जो है वो रह चुका है। तो ये टैरिफ जो है वो 25 से 18 हुआ है। और जो है अमेरिका को इन एक्सचेंज इंडिया हैज़ कमिटेड टू मूव फॉरवर्ड विद जीरो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स ऑन यूएस प्रोडक्ट्स। मतलब इंडिया का कोई भी टैरिफ नहीं रहेगा। ओके, सिर्फ इंडिया के प्रोडक्ट्स पर 18% टैरिफ रहेगा, और अमेरिकन गुड्स पर 0% रहेगा अभी से। ओके, तो यही है। इसलिए उन्होंने साइन किया शायद जो यूएस ने, क्योंकि इंडिया ने पूरा का पूरा टैरिफ हटा दिया। पहले बहुत टैरिफ था। ओके, 100% डंपिंग ड्यूटी बैन वो सभी कुछ था, अभी कुछ नहीं है। वो कुछ भी लाकर बेच सकते हो। ओके, इंडिया में रशियन ऑयल पिवोट, इंडिया जो रशियन ऑयल नहीं खरीद रहा है, तो इसलिए अभी से इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स और वेनेजुएला का ऑयल खरीदेगा। ओके, वेनेजुएला का ऑयल मतलब यूएस ही ट्रेड करेगा, वहाँ से ऑयल लाकर ये इंडिया को दे देंगे। ओके, और हम पैसा यूनाइटेड स्टेट को देंगे, शायद ऐसा हो सकता है। और बाय अमेरिकन। ओके, मतलब अभी $500 बिलियन यूएस एनर्जी। ओके, मतलब यहीं से ही ज़्यादा डील हो सकता है मेरे हिसाब से। लगभग मोर देन 50% यूएस एनर्जी, मतलब क्रूड ऑयल ही खरीदेंगे हम शायद यूएस से। ओके, बाकी का जो रहेगा टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, उन्होंने पर्टिकुलर्स नहीं दिया है कि एग्रीकल्चर में कौन कौन से प्रोडक्ट्स रहेंगे जो यूएस भेजेगा इंडिया को। के क्योंकि यूएस भी मिल्क सरप्लस है, मतलब ज़्यादा मिल्क कंजम्पशन से ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा है उनका, तो वो लोग भी चीज़ वगैरह वगैरह बेच सकते हैं। ओके, और क्या क्या बेचेंगे पता नहीं। ऑयल भी ज़्यादा उगाते हैं वो लोग। ओके, और सोया वो वगैरह वगैरह, कॉर्न होगा। ओके, तो वो सभी पता नहीं, पर्टिकुलर सभी ने डिक्लेयर नहीं हुआ। और कोल और अदर प्रोडक्ट्स है। ओके, टेक्नोलॉजी, यूएस एनर्जी, ये सब कुछ है। ड्रॉपिंग पेनल्टीज एज पार्ट ऑफ एग्रीमेंट 20% पेनल्टी। ओके, जो मैंने पहले बोल दिया वो भी ड्रॉप कर दिया। ओके, उन्होंने। और इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो मैं डायरेक्टली स्टॉक्स का डिस्कस करूँगा दोस्तों। जो स्टॉक्स इम्पैक्ट हो सकते हैं, अभी आप देख रहे हो निफ्टी 3% जंप हो चुका है। ओके, आफ्टर मार्केट जो है, मतलब 20 ऑलमोस्ट, अगर आप देख रहे हो कल का क्लोजिंग 25,000 था निफ्टी का, आज ऑलमोस्ट 26,000 रीच हो रहा है। तो कल सुबह भी ये मेंटेन होने के बहुत चांसेस है। ओके, अगर आप देख रहे हो यहाँ पर कौन कौन से स्टॉक्स इम्पैक्ट होंगे। ओके, पहले होगा बेनिफिशियर जो होगा टेक्सटाइल और अपरल होगा, क्योंकि इतना टैक्स लगाने के बाद इंडियन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहते। ओके, कंपेरेटिवली बांग्लादेश और वियतनाम से। तो अभी जो 18% हुआ है, तो वो एटलीस्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि बेचना है कि नहीं। ओके, तो गोकुलदास एक्सपोर्ट, वेल्सपन लिविंग, केपीआर मिल्स, अरविंद लिमिटेड, और बाकी सारे गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में जो एक्सपोर्ट करते हैं मेनली यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ पर। ओके, तो उनको बेनिफिट होगा। और यहाँ पर ऑटोमोटिव एक्सपोर्ट जो करते हैं टाटा मोटर्स, एल एन टी, बारासपुर, जिनको हेल्प होगा। ओके, पॉजिटिव है।
और आईटी को बहुत पॉजिटिव है, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल। और अगर आप देख रहे हो एडीआर जो अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट रहता है, जो अभी ट्रेड हो रहा है लाइव, वो 6.5% अप है विप्रो और इन्फोसिस के। ओके, और गोल्ड ज्वेलरी भी अप होगा। और सी फूड, अवंती फीड्स, टाइटन कंपनी। ओके, और एक आर्टिफिशियल डायमंड का भी एक कंपनी है, उनको उनको भी हेल्प हो सकता है क्योंकि वो मेजोरिटी एक्सपोर्ट करते हैं। और एनर्जी पिवट जो है, क्योंकि ये अभी रशिया से, अमेरिका से खरीदेगा तो उनको घाटा होगा, इंडियन कंपनी को घाटा होगा, इसलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए नेगेटिव है। और एक अनलिस्टेड कंपनी जो है, जो रशियन तेल बेचता है इंडिया में, उनको भी लॉस होगा। ओके, वो अनलिस्टेड है, मगर लिस्टेड कंपनीज में रिलायंस को बहुत नेगेटिव हो सकता है। एटलीस्ट 5 या 10% इनको मार्जिन में, मतलब ग्रोस मार्जिन जो रहता है अभी रहता है 10% कम हो सकता है उसमें। ओके, और इम्पैक्ट जो है रुपी रैली, मतलब इसलिए गुड न्यूज़ के हिसाब से रैली किया, मतलब गेन किया है इंडियन रुपी ने। और बैंकिंग को भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ट्रेड बढ़ेगा तो बैंकिंग के लिए पॉजिटिव है, तो एच डी एफ सी, आई सी आई सी बैंक, सब कुछ ऊपर है। ओके, तो ये रहा दोस्तों मेरा एक शॉर्ट एनालिसिस ऑन इंडिया यूएस से ट्रेड। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।